मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश वेजाना माशुमारा वशत कने चो गस्तगे चीज़ी रोचे पेसर मदिस्तगत के जाफराबाद एक हेमे ज़िले नसीराबाद है नसीराबाद डिवीजन है तो ऊदा अमनो अमानी सूरत हाल के हस्ते सकबाज गंभीर हैं दुजी और डूंगी वेल के हस्ते अमुक रोज पेश आ गा तो चर्ची शब्बा शहरी के हस्ते अवसर गैर महफूज सरपत बुआ तो दो रोज पेसर मदिस्तगत के डोंगा पेट्रोल पंप पा डूंगी जोहत को तगा कोशिश को तगा तो आहाँ मुजामत न्याम मदिस्तगा पेट्रोल पंप मालिक के हस्ते आनी तिरगुआरी टप्पी बुतगा वहाँ के साथ अश्ताद वशलक कलदार पेट्रोल पंप अच्छा जोर तक होता कहता तो अमे वाला दोस्त के हस्ते फरार बुत कहता पुलिस या दिगे इदारा के हस्ता कानून बर्जादारों के सूरत हाल कंट्रोल कनगा काबू कंट्रोल कनगा नाकाम और सूरत हाल के हस्ते चोरा काबू बुआगा नहीं तो 2 महीने मगा गिंदे के आज ही तारिक कोसा क्या पेट्रोल पंप मालिक बुतगा टप्पी बुतगा मजमू तौर हम नमाने सूरत हाल जाफराबाद या कशकोना सा गंभीर है परचे के जाफराबाद मगिंदे के अमा दमगा लगी के उदा सिंध है के कच्चे अमा दमगा उदा सूरत हाल वास करा में कच्चे डाकू के हस्ते अमुक रोज दुजी और डूंगी हो दिखे वेला कत्लो गारतगिरी मोबाइल पेश आ चूँकि चीज़ रोच पेसर मद इस्तेगा के कंदकोट आयक स्कूल टीचर है सरकारी स्कूल टीचर है आम डोंगानी तिरगुआरिया कोशक बुतगा तो 2 महीने मगा मगने के पुलिस या देखे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हस्ता आहानी कारकर्दगी हवाला या इकदाम हवाला बाज़ मामला गिंदगा के मल्लुक अमनो इमिनी हवाला मुतमईन नहीं तो मजमूई सूरत हाल सारा गप कने कि जाफराबाद ए वड़ा सूरत हाल पर्चा करावे शहरी दुकानदार ताजर बरदरी या मर्दों पर्चा गैर महफूज तो जाफराबाद चे अमरदारी कनगाई में ब्यूरो चीफ मिस्री बुकटी आइया को गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मिस्री। वालेकुम अस्सलाम इंसाफ जान। मिस्री बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं चूँकि गुज़श्ता 2-3 दिन पहले आपने मुसलसल जो है अमन अमान की खराब सूरत हाल के हवाले से रिपोर्टिंग की। इससे पहले भी अगर हम मजमूई तौर पर देखा जाए तो जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में अमन अमान की सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब और गंभीर है। तो इस हवाले से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या पुलिस है तो इसका क्या कहना है? क्या ये जो डकैती करते हैं या वो डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं तो इनका बराह रास्त ताल्लुक कच्चे के डाकू से तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। देखें इस वक्त तो जाफराबाद भी बिल्कुल आप अगर कहें कच्चा बन गया है तो इसमें कोई शक नहीं है। वैसे जाफराबाद की सूरत हाल तो इंतहाई अब ख़राब हो चुका है। स्ट्रीट क्राइम तो अपनी जगह, लेकिन जाफराबाद की तारीख में ये पहली मरतबा इतनी बड़ी डकैती हुई है। इस डकैती की वारदात में तकरीबन 1 करोड़ के करीब डाकू भरे बाजार के अंदर एक पेट्रोल पंप के मालिक को उन्होंने यरगमाल किया और बाजार के अंदर फायरिंग करते रहे। अपनी मर्जी से उनके पैसे एक बैग से निकाल कर उन्होंने अपनी एक बोरी नमूना का बैग था उसमें डाल दिए और अपनी मर्जी के मुताबिक वो फरार होकर चले गए। तो जाफराबाद में जिस तरह आपने कहा है कि लैंड फोर्स या पुलिस की जो कारकर्दगी है तो उसमें हमने देखा है कि जाफराबाद की बदकिस्मती अगर कहा जाए तो शायद इसमें शक ना हो। जाफराबाद को हमारे जो बलूचिस्तान के पुलिस ऑफिसरान हैं उन्होंने अमूमन इसको एक वर्कशॉप के तौर पर इस्तेमाल किया है और जो भी ऑफिसर जब भी तैनात होता है तो उसको पहली पोस्टिंग उसकी जाफराबाद में की जाती है। तो इस वक्त भी अगर जाफराबाद की बात की जाए, अगर लोकल सतह पे बात किया जाए तो हर शहर में एक 15 होता है। जब भी कोई इमरजेंसी हो तो 15 पे कॉल करके लोग इत्तला देते हैं, लेकिन जाफराबाद में 15 को अब तो 0 बना दिया गया है। उस पे एक जूनियर ऑफिसर को तैनात करते हैं, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कभी CIA देते हैं, कभी 15 पे देते हैं। तो उसकी वजह से जाफराबाद के हालात हमने देखे हैं कि वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब कहा जाए कि अगर एक SHO हालात कंट्रोल करे तो एक SHO की बस की बात नहीं है, उसके पास टीम वर्क होनी चाहिए। अब जाफराबाद में जो SP हैं वो भी एक खातून हैं। ये बलोच रवायत के मुताबिक खातून के साथ इतना बैठना या उसको हर मुश्किलात से, हर मसले से आगाह करना शहरियों के बस की भी बात नहीं है और वो मुलाकात भी इतनी नहीं कर रहे हैं। तो मसला यही है कि जाफराबाद को सबसे पहले तो सीनियर पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है और जो लोकल सतह पे जो ऑफिसर हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। हमने देखा है कि बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर हमें मिलते हैं, वो लाइन हाजिर हैं। अभी जूनियर लोगों को, छोटे बच्चों को अगर आप
पूरे शहर की सिक्योरिटी दे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकयात होंगे। अब इस वाक़े में जो बंदा जख्मी हुआ है वो इसको मार भी सकते थे बड़े बाजार के अंदर। अगर सिर्फ पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया जाए तो ये गलत है। मैं समझता हूँ हमारे शहरी भी इंतहाई नालायक बन चुके हैं। अगर बड़े बाजार के अंदर किसी के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो कम से कम किसी के पास असला नहीं था तो ईंटों से डंडों से कहीं से भी वार करके उनको बचा सकते थे, लेकिन लोगों ने भी इंतहाई बेहसी का मुजाहरा किया। जिस तरह पुलिस खामोश तमाशाई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ दुकानें, जो कपड़े के दुकान की हमने फुटेज भेजे थे, दुकानों को तोड़ा गया, लोगों के घरों में घेरते हैं, उनकी चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, उनकी खवातीन की बालियां निकालते हैं। तो हमने देखा कि जाफराबाद की हालत इंतहाई खराब हो चुका है। जिस तरह आपने कच्चे की सवाल किया है तो कच्चा हमसे काफी दूर है। कच्चे के दाड़े यहाँ डाकू यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ जाफराबाद सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पे है। यहाँ एक इलाका है जागीर जो मशहूर है, वहाँ के लोग कभी कभार यहाँ जाफराबाद में डकैतियाँ कर सकते हैं। असल बात यह है कि आपके बॉर्डर मजबूत हों तो बॉर्डर की जो चौकियाँ हैं, हमने देखा है वहाँ पुलिस की जो एहलकार हैं शायद वो किसी से तलाशी नहीं लेते, किसी से पूछते नहीं, या तो फिर दोस्तियां निभाते हैं, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब यहाँ जो मुतासरा खानदान थे, इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, रोड को ब्लॉक किया, तो हमने देखा है कि SSP साहिबा आई, वहाँ उन्होंने आते ही इन मुतासरीन को कहा कि सबसे पहले आप रोड खोल दें फिर मैं आपसे मुज़ाकरात करूंगी। तो अगर कोई मर्द यहाँ SSP होता तो वो आते, इनके साथ बैठते, इनकी बातें सुनते। अब 7 दिन या 10 दिन का जो टाइम लिया गया है तो मैं नहीं समझता कि ये 7 दिन 10 दिन में पुलिस अपनी मोराल को बुलंद करे। हम सब दुआ गो हैं, शहरी तमाम दुआ गो हैं कि पुलिस की मोराल बुलंद हो, लेकिन हमने जो हालात देखे हैं तो हालात शहर के कंट्रोल के बाहर होते जा रहे हैं। और इस हवाले से इंतजामिया को, नसीराबाद डिवीजन के पुलिस को, बलोचिस्तान के पुलिस को सोचना चाहिए। तो मिस्त्री जो आप खातून SSP की बात कर रहे हैं, जो फरियाल फरीद साहिबा, उसकी जो हस्बैंड भी हैं और नसीराबाद में SSP तैनात हैं, तो बुनियादी तौर पर जो मुज़ाकरात हुए थे, हमने देखा कि मुतासरा खानदान ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कौमी शायरा ब्लॉक कर दी, तो क्या उसने सिर्फ 7 से 10 रोज़ की टाइम दे दी और इस मुज़ाकरात के बाद जब एहतजाज उन्होंने ख़त्म कर दिया गया, क्या पुलिस हरकत में आ गई, उन्होंने कार्रवाई या चेकिंग में इजाफा किया? लेकिन जाफराबाद की हालत वही है जो डकैती से पहले था और अब तक वही है। कहीं भी ना कोई इजाफी चौकी कायम कर दी गई, ना हमने पुलिस की कारकर्दगी कोई देखा है कि पुलिस ने कारकर्दगी को शो करने की कोशिश की है। हाँ, एक ऐसे जो हैं अभी 2-3 मरतबा हम वहाँ थाने की तरफ भी गए थे, वो बाहर हैं, वो अपनी तरफ से अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि 15 का जो यहाँ इंचार्ज तैनात है वो किसी भी जो उसके मनपसंद SHO हैं उनको कामयाब होने देगी, लेकिन जो SHO उनके पसंद के नहीं हैं तो वो उनको कभी भी कामयाब होने, वो अभी इनके साथ हैं, SHO भी उसके साथ कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि SHO भी कामयाब हो और यहाँ शहर में अगर कोई अमन मान की सूरत हाल बहाल हो। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर पुलिस ने इसी तरह अपना रवैया रखा है और इसी तरह अगर तलाशियां नहीं ली, चौकियां कायम नहीं की, तो मजीद डकैती के खदशात हैं, मजीद हालात खराब होंगे। तो ये पुलिस को सोचना चाहिए कि जब वाकया हुआ है उसके बाद तो पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए, किसी मोटरसाइकिल वाले को चेक करना चाहिए, चौकियां कायम करनी चाहिए। अभी प्रेस क्लब रोड पे कोई पुलिस एहलकार तैनात नहीं है। यहाँ एक लिंक रोड निकलता है तो वहाँ भी काफ़ी ऐसे मशकूक लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पे गुजरते हैं, जो घूमते हैं। तो ये सब हालात को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस ताल न जाने कहाँ मसरूफ़ है, शायद वो उन डाकुओं के पीछे गया हुआ है, शायद उनको गिरफ्तार करे। जी। तो मिस्त्री दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, खासतौर पर सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, तो क्या उन्होंने कोई एहतजाज मुजाहरा या पुलिस अफसरान से या दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सरबराह हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब उससे मुलाकात करने की कोशिश की, अमन व अमान के हवाले से उन्होंने कोई बात की कि इसको कंट्रोल किया जाए? सियासी जमातें क्या हरकत में आ गई हैं, वो अपना जो है किरदार अदा कर रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल अल्ताफ जान, इलेक्शन अब ख़त्म हुए हैं तो अभी भी आप देखें बलूचिस्तान में काबीना नहीं बना है।
तो इलेक्शन हुकूमत बनाने की गहमा गहमी में सियासी जमातें जो कामयाब हुए वो वहाँ मसरूफ़ हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन हार गए हैं तो वो अपनी ही हिसाब से अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं किया है, ना ही इसी तरह का कोई ऐलान किया है कि शहर की अमन अमान को बहाल करने के लिए हम कोई एहतियाजी मुजाहरा करेंगे। जब मुतासरीन ने अपना धरना दिया था रोड पर तो वहाँ भी हमने देखा है कि बहुत कम लोग थे। हालांकि पूरे शहर को वहाँ जाना चाहिए था, हर कारोबारी लोग यहाँ गैर महफूज है, लेकिन कोई भी नहीं थे। शहर खुला हुआ था, लोगों ने कोई एहतियाज नहीं किया, शहरियों ने कोई एहतियाज नहीं किया। हालांकि यहाँ हमारा शहरी तंजीमें हैं, ताजरान हैं, शहरी एताद हैं, शहरी एताद वाले उसी टाइम भी इनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन इसके अलावा जब वो मुतासरीन अगर एहतियात करें तो फिर ठीक है, उसके साथ बैठना ज़रूरी है। उसके अलावा फिर अपने शहर के लिए निकलना क्या कोई जायज़ नहीं है। तो इसी तरह के यहाँ कारकर्दगी हमें किसी शहरी तंजीम की तरफ से, किसी ताजर की तरफ से, किसी सियासी जमात की तरफ से देखने को नहीं मिला है कि वो तमाम शहरियों की इज्तिमाई अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो रोडों पे निकलें, वो एहतजाज करें, मुतासरीन की इंतज़ार किए बगैर वो रोडों पे निकलें। तो इस तरह की अमल हमें अब तक यहाँ जाफराबाद डेरा लहर में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्त्री बुकटी साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। नज़र चारुकम जाफराबाद मिस्त्री बुकटी तफसीलात को शगा जाफराबाद अमन अमान खराब सूरत हाल हवाला चोरी दुजी डूंगी वारदात के अस्तानी तुका गिशी आगा या मकरूची कारे जोड़ बुता और शहरी के अस्ता गैर महफूज हैं। तो शहरा मगिंदे के वारदाती भी तो मर्दम के अस्ते मुतासर मर्दों 115 पर वधी कॉल करना तो आहा में चोड़े रिस्पांस न रसी। नज़र चारों का ब्रेक के तो पदाश में निमगा कहें गेशिंग पुत्रान कने ब्रेक अप